आज हम समझेंगे कि किसी बहुपद के शून्यकों के योग व गुणनफल से बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये दिया गया है कि किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः है। कहने का मतलब कि शून्यकों का योग क्या है, ये, और शून्यकों का गुणनफल ये। ठीक, तो देखिए ये क्या है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल। ठीक, और ये वाला टर्म क्या है आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो सबसे पहले समझिए कि द्विघात बहुपद में शून्य कितने होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कितने, एक द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो एक शून्यक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक शून्यक को हम क्या मान लेते हैं, बीटा। तो देखिए शून्यकों का योगफल लिखना होगा हमें, तो क्या लिख देंगे अब, अल्फा प्लस बीटा। दो ही तो शून्यक है हमारे पास। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है द्विघात बहुपद का, देखिए हम जानते हैं हम जानते हैं जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, देखिए यही स्ट्रक्चर होता है क्या, द्विघात बहुपद का। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब देखिए शून्यकों का योगफल हमें क्या दिया गया है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमने क्या लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, और इंटू एक्स प्लस इसको क्या लिखेंगे, शून्यकों गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और अच्छे से लिख दिया गया इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 1/4, और एक्स उसी तरह। ठीक, प्लस अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, -1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1। ठीक, देखिए पूरी वैल्यू क्या सामने ही रखी थी, हमको क्या कर दिया गया, उसको पुट कर दिया अपन ने। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। अब देखिए अपॉन में क्या आ रहा है, 4। इस 4 को हमें हटा देना है, तो क्या करेंगे, इस 4 को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में क्या 4 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर इस पूरे इक्वेशन इस पूरे बहुपद पे क्या 4 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4x माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर से होगा, तो क्या आएगा आपका आंसर, देखिए 4x स्क्वायर, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 1/4 से होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ -x। ठीक, और फिर लास्ट पे इस 4 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा, तो क्या बचेगा आपका -4। बस यही तो बहुपद है। ठीक, हमें ज्ञात भी क्या करना था, एक द्विघाती बहुपद। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक द्विघाती बहुपद है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, क्रमशः √2 और 1/3। तो मैंने बताया था ना कि ये क्या है आपका शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब क्या करते थे अपन कि द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर लिखते थे। द्विघात समीकरण क्या होता था स्ट्रक्चर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल इंटू एक्स।
प्लस यहाँ पे क्या होता है, शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। बस इन वैल्यू को क्या यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, अंडर रूट 2 और इंटू एक्स। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है अपॉन में, इस 3 को हटाने के लिए पूरे बहुपद में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। चलिए ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 और इंटू में 3। अब चलिए, अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं, जितने भी टर्म है आपके, जैसे x अंडर रूट 2x और 1/3 सभी जगह मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस। ठीक, अब देखिए अंडर रूट 2x और 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंडर रूट 2x। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए इस 3 का गुणा 1/3 से होगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 1। ठीक, देखिए कितनी आसानी से हमारा बहुपद निकल आया। ठीक है, आशा करता हूं कि बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।